बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास के इंग्लिश टेक्स्ट बुक में जो स्टोरी नंबर 3 कलर्स ऑफ रेनबो इसका आज पार्ट 3 हमने पढ़ना है। तो जो पहले इसकी हम मॉरल रीडिंग ले लेते हैं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन उस पे आप तवज्जो दे दें और आपका वो प्रॉपरली आप किसी चीज़ को प्रोनाउंसिएट करें। तो ले लीजिए, यहाँ से हम स्टार्ट करना है आज। Now, we had in front of us the swing of life, very long, and God knows if how many hues already its colors changed. Father had passed away, but mother was still with us, two of us with 4 kids with the same limited salary. The kids were growing up and expenses were increasing, and what convolutions I had to undergo to meet the expenses due tuition sometimes and sometimes typing all at some shops. Some days passed comfortably, but most of the time we were hot up. Splashes of rain flew in where I was seated. The sun had gone beyond the clouds and the wind had picked up speed. I closed the window. In the meanwhile, my wife came in. I have been shouting for you for so long. Are you going to have your tea or not? You must have got fat with me, but I'm not less fat with you. What happens? I have got since I came to this house. I start working as soon as I get up in the morning, and I on, go on and on till late at night. See what has happened to my health with lentil soup and Budhi Prakash. दिस इज एनफ फॉर टुडे बच्चों। यहाँ तक आज हम इसको कर लेंगे। तो इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक नया वर्ड है ह्यू। ह्यू होता है बच्चों, ह्यू मीन्स शेड, किसी चीज़ का साया, या हम इसको कलर भी कहते हैं। ह्यू इज जस्ट अ शेड और कलर, इट मीन्स शेड और कलर। ठीक है बच्चों। इसके बाद टिफ है एक वर्ड, TIFF, टिफ। टिफ मीन्स a slight argument। जब कोई बहस चलती है, मामूली एक बहस, एक छोटी सी बात पे जब झगड़ा होता है तो उसको हम टिफ कहते हैं, स्लाइट एग्रीमेंट। और एक वर्ड है हमारे पास ब्रीविंग। ब्रीविंग हो रहा है वो चीज़ विच इज़ अबाउट हैपन, जो होने वाला हो, अबाउट टू हैपन, अबाउट हैपन। ठीक है बच्चों, चलो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश है। तो ये जो आथुर है जिसने कहानी लिखी है, चंचल शर्मा, वो कहता है, तो अब हमारे पास जो ये ज़िंदगी का जो ये स्विंग है, मतलब लाइफ को क्यों स्विंग से कंपेयर किया गया है, क्योंकि लाइफ में कभी गम भी आते हैं, खुशी भी आते हैं, अप एंड डाउन्स आते हैं। उसी को स्विंग इसलिए इसके साथ कंपेयर किया गया, स्विंग के साथ। ये बोलता है कि हमारे पास जो लाइफ का जो स्विंग है, जो झूला है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे, कभी हमारी मतलब हम में खुशियाँ आती है, कभी गम भी आते हैं, कभी हमें हार्डशिप्स या ट्रबल्स या कन्वोल्यूशंस, डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। अब खुदा बेहतर जानता है, गॉड नोज़, कि हमें ये जो ज़िंदगी है ये कितनी कलर चेंज करेगी। रोज़ बरोज़ जो ज़िंदगी है ये अपनी शेड या अपनी कलर्स चेंज करती है। ज़िंदगी तो एक जैसी दिन में दिन नहीं रहती है, इसमें चेंज आ जाती हैं। तो ये कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे बाप चल बसे, वो खुदा को प्यारे हो गए, दुनिया को छोड़ के चले गए। ही हैड पास्ड अवे एंड और अब मेरे साथ मेरी माँ है, तो चूँकि मेरी शादी हुई है, एक तो मेरे साथ आज माँ है, दूसरे मेरी 4 बच्चे हैं और वाइफ है। अब ये टोटल कितनी फैमिली मेम्बर्स है बच्चों? ये तो अब 4, 5, 6 और 7 फैमिली मेम्बर्स है। ये कहता है कि मेरे जो किड्स है ये अब बड़े हो रहे हैं। जब बच्चे
छोटे होते हैं तो उनमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता, और जब ये बड़े हो जाते हैं उनकी तालीम पर, तरबियत पर उनका जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाता है। तो ये कहता है कि मेरी अब ये ट्रबल्स बढ़ रही हैं, क्योंकि मेरे पास वही लिमिटेड सैलरी है जो कुछ मतलब सालों पहले मतलब मेरी जो सैलरी है, तनख्वाह जो मुझे मिल रही है, उजरत जो मिल रही है, वही लिमिटेड है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। एक दूसरी तरफ तो खर्चा मेरा बढ़ रहा है। तो कभी कभी मैं ट्यूशन्स दे रहा हूँ, मतलब 4 बजे के बाद ट्यूशन्स दे रहा हूँ। कभी कभी शॉप पर मैं टाइप करता हूँ, टाइपिंग जो हैंड से टाइपिंग की जाती है। पहले पहले ज़माने में मतलब ये जब कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, प्रिंटर्स नहीं हुआ करते थे, तो हाथ से टाइप करना पड़ता किसी लेटर को या किसी डॉक्यूमेंट्स को। तो ये कहता है कि कुछ दिन हमारे कंफर्टेबल आसानी से गुजर जाते हैं, और कुछ टाइम हमारे लिए हार्डशिप्स आते हैं। किसी किसी टाइम में, किसी किसी वक्त में हमारे लिए ट्रबल्स है, और कभी कोई टाइम अच्छा भी गुजर जाता है। तो ये बिल्कुल ये मान में सोच रहा था, तो क्या हुआ, स्प्लैश मैन फिर इन वायर आई वाज सीटेड। जब ये जो कुर्सी पर बैठा था अपने पार्क में, तो ये बोलता है कि अब दोबारा बारिश शुरू हो रही है, और जो सूरज है वो बादलों के पीछे छुप गया है। द सन अगेन बिहाइंड द क्लाउड्स। और जो विंड है, अब हवा, आंधी, तेज का हवा चल रहा है। तो हवा ने अब स्पीड ले ली है, और ये बोलता है कि मैंने अपनी जो विंडो है उसको बंद किया है। और इस दौरान क्या हुआ, मेरी जो लाइफ पार्टनर है, शरीक हयात है, स्पाउस है, वो आ रही है, और वो मुझे पुकार रही है। क्या क्या कहती है मुझसे? वो कहती है, आई हैव बीन शाउटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, आर यू गोइंग टू हैव योर टी और नॉट। वो मुझे कह रही है कि मैं आपको कब से पुकार रही हूँ, चिल्ला रही हूँ मैं आपसे, आप सुन नहीं रहे हैं। कितनी देर से मैं आप पे चिल्ला रही हूँ, मैं अच्छा आपको बुला रही हूँ, आवाज़ दे रही हूँ, आप तो मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हो। मुझे बोल रही है कि आपने चाय लेनी है या नहीं लेनी है। तो उसी के साथ उसका ही कहना बंद नहीं हो, उसकी जो बोलती है उसने बोलना बंद नहीं किया है। इससे आगे क्या बोलती है, जैसे कि ये वीमेन फोक या जो हमारे माएँ, बहनें होती है, तो वो तो आपको पता है ज़्यादा ही बातें करती है, फिर बोल जाती है गुस्से में या और कुछ भी बोल जाती है। तो उसने और कुछ बोला, क्या बोला, यू मस्ट हैव गॉट फेड अप विथ मी। हाँ, अब क्या, अब तो मुझसे आप तंग आ रहे होंगे, मुझ यानी कि मैंने आपको शायद तंग किया है, जितना मैं आप मुझसे तंग हुए हैं, तो उससे मैं ज़्यादा मैं आपसे तंग आ गई हूँ। व्हाट हैपन्स आई हैव गॉट सिंस आई केम टू। क्या हुआ तब से, जब मैं इस घर में आई हूँ, दुल्हन बन के आई हूँ, तो तब से क्या हुआ है, आई स्टार्ट वर्किंग एज सून आई गेट अप इन द मॉर्निंग। और मैं जब से जागती हूँ तब से बिल्कुल मैं क्या, खड़े रह दिन भर खड़ी रहती हूँ, सुबह से शाम तक मैं खड़ी रहती हूँ, और सिर्फ काम मेरे लिए। और मुझे कब आराम मतलब ये नसीब ही नहीं है इस घर में। तो उसने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया। अच्छा, इतना ही क्यों नहीं, अब वो नहीं रुक पा रही है, तो रुकने का नाम ही नहीं ले, वो और भी कुछ आगे बोलती चली जा रही है। सी व्हाट हैज़ हैपेंड टू माय हेल्थ। देखो मेरा सेहत भी गुजर गया है, मतलब ये गिर गया, सॉरी, मेरा सेहत भी गिर गया है, मेरी हालत भी ख़राब हो गई है। आप देख लीजिए, वो लेंटल सोप एंड बुद्धि प्रकाश। और आप देखो, आप क्या, मुझे यहाँ साबुन भी नसीब नहीं हो रही है। एक लेंटल सोप है, लेंटल बच्चों यहाँ होता है, लेंटल एक सोप है, तो साबुन है आयुर्वेदिक की। तो इस साबुन से मेरी हालत भी ख़राब हो गई है, मेरा चेहरा भी ख़राब हो गया, मेरे हाथ भी ख़राब हो गए हैं। तो क्या मिला है मुझे इस घर में, कभी मैंने आराम ही नहीं देखा है, सिर्फ काम, सुबह से शाम तक मैं बिल्कुल खड़ी रहती हूँ, काम पे काम, काम पे काम। जब से मैं आई हूँ दुल्हन बन के, तो मुझे यहाँ कुछ आराम नहीं मिला है। बहुत कुछ बोल गई, किसको, ये जो उसका हस्बैंड था उसको बोलकर बहुत कुछ चली गई। तो बच्चों, व्हाट हैपन्स, उसके बाद क्या होगा, व्हाट हैपन्स फर्दर,
तो उसको हम कल देख लेंगे कि क्या हो जाएगा। ये जो टिफ इन दो ये जो मतलब कपल है इनके दरमियान एक टिफ स्टार्ट हुआ है, एक थोड़ी सी कॉल स्टार्ट हुई है। तो अब कहाँ तक चलती है ये कॉल, आगे बढ़ती है या रुक जाती है, तो उसको हम कल देख लेंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और किताबों पे ध्यान दीजिएगा। दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।